वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। मैं सूरज कुमार आप सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 के बारे में हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग बढ़िया से तरीके से इसको देखिए, सॉल्यूशन जो हो रहा है अच्छी तरीके से समझिए। क्या क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके से समझने के बाद पता चलेगा। हमने पिछले वीडियो में थ्योरी इसकी दे चुकी थी, उस हिसाब से हम आगे अब एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी हम विलंब करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे पास प्रश्न उपलब्ध हो चुका है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गीकरण विधि से ज्ञात कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि उस स्थिति में आप लोगों को x और y का मान फाइंड करना है जिस स्थिति में अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कब अद्वितीय हल होता है और कब अद्वितीय हल होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और कब कोई हल नहीं होता है। तो हमने पिछली बार बता दिया था, लेकिन पुनः उसको रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि x + 3y - 3 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x - 9y - 2 बराबर 0। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कब इस स्थिति मतलब कब ज्ञात करना है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो उस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो उस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। 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 और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है, a1 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो उस कंडीशन में इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। तो इस स्थिति को देखते हुए उस स्थिति में ज्ञात करना है x और y का मान, जिस स्थिति में हमारा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ओके, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ a1 का मान 1, a2 का मान 3 और यहाँ पर b1 होगा, c1 का मान -3, a2 का मान 3, b2 का मान -9
C2 का मान -2। सबसे पहले इसका हम अनुपात निकालते हैं। A1/A2 बराबर 1/3 आएगा। B1/B2 बराबर -3/9 आएगा, जो कि घटाने पर माइनस माइनस कट गया, 3 के 9 हो गया, यानी 1/3 आया। उस हिसाब से हम अब तीसरा निकालते हैं C1/C2, जो -3/2 माइनस बट्टा में 3 -3/2 बट्टा में -3 बट्टा में -2, माइनस माइनस कट गया तो 3/2, यानी हमारा यहाँ पर A1/A2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। यहाँ पर दो बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अतः जो प्रश्न संख्या नंबर 1 है, उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग x और y का मान नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में कोई हल संभव नहीं है। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की ओर बढ़ा जा सके। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, हम आगे प्रश्न संख्या नंबर 2 की ओर चलते हैं। हम इसको मिटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 का 2 है। 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। सबसे पहले यहाँ A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, इसलिए होगा यहाँ पर कि ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। उसी प्रकार से A2 बराबर x का गुणांक 3, B2 बराबर y का गुणांक, यहाँ से y का गुणांक 2, C2 बराबर -8। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x के पहले वाला जो होता है A1 होता है, y के पहले वाला जो उसका गुणांक जिसको बोलते हैं वो राशि होता है। अचर राशि जो C1 होता है वो क्लियर रूप से होता है, जो यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में कन्फर्म होना ही है। तो सबसे पहले अनुपात की तुलना करते हैं। A1/A2 बराबर, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे 2/3, B1/B2, तो यहाँ पर होगा 1/2। देखिए यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 का मान इक्वल नहीं है, सो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अतः अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। प्रश्न के आधार पर इस स्थिति को, इस समीकरण युग्म को ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रजगुणन मेथड में x बराबर होता है B1 × C2 - B2 × C1 अपॉन A1 × B2 - A2 × B1। ओके स्टूडेंट्स, ब्रजगुणन मेथड में x बराबर B1 × C2 - B2 × C1
अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अब हम लोग यहाँ पर मान भर देंगे, देखिए स्टूडेंट्स, B1 का मान 1 है और C2 का मान -8 है। तो यहाँ पर B1 इंटू C2 का मतलब हुआ 1 गुने -8, फिर घटा का चिन्ह B2 इंटू C1 2 गुने -5 बट्टे में आपका होगा A1 इंटू B2। A1 का मान 2 है और B2 का मान 2 है, माइनस A2 का मान 2 है, A2 का मान 3 है और B1 का मान 1 है। आपस में हम इसको गुना करेंगे, एक में -8 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पाँचे होता है कितना, 2 पाँचे होता है 10 अपॉन, यहाँ से हम जब गुना करेंगे तो 2 2 नीके होता है 4 माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होता है। अब आइए देखते हैं इसको हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये 8 का चिन्ह है माइनस, 10 का चिन्ह है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 10 नहीं घटेगा तो हम उसको उल्टा घटाएंगे, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, चिन्ह उसी का दिया जाएगा जो बड़ा है। 10 का चिन्ह बड़ा, 10 का चिन्ह प्लस है, 10 का चिन्ह प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस। अब बट्टे में हो गया आपका 4 में से 3 घटेगा तो 1 और 2 में 1 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 2। तो x का मान 2। अब y का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। अब उसके बाद आपका नीचे जो इसमें होता है, जो x वाले में होता है वही y वाले में होता है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। उस हिसाब से मान हम यहाँ पर जब भरेंगे, C1 का मान -5, A2 का मान 3, फिर माइनस C2 का मान -8 गुने A1 का मान 2। अब बाटा में यहाँ पर जो यहाँ पर है 2 गुणे 2 माइनस जो यहाँ पर है 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 पचती यहीं 15, देखिए यहाँ पर दोस्तों पचती यहीं 15, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर और आगे है माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे करके 8 दूनी का 16 बट्टे में 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। हम जब इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या 1। अब बट्टा में 4 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 1, ओनली 1 बचेगा। सो 1 में 1 से जब भाग दिया जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा 1। अतः यहाँ पर आपका रिजल्ट x बराबर 2 हुआ और y बराबर 1 हुआ, x बराबर 2 हुआ, y बराबर 1 हुआ। सो हेलो गाइज, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि उस स्थिति में x और y का मान आपको ज्ञात करना है जिस स्थिति में अद्वितीय हल आता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में कोई हल नहीं था और दूसरे वाले क्वेश्चन में अद्वितीय हल है। जिस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है उस कंडीशन में आपको ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में प्रश्न संख्या नंबर 2 में x का मान 2 है और y का मान 2 है। सो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। नोट बाद में करते रहिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट वीडियो चूँकि ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा समय का हो चुका है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को अगली वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो
इस हिसाब से इसको अच्छे तरीके से समझिए, बार बार रिवाइज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट